The key to happiness is reduction of desires. Hello, everybody. Let us unfold the universe for Cancerians for the month of June. चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जून 2025 क्या लेके आ रहा है. Cancerians health, career, relationship, obstacle, strength, and the last card is for universal guidance. Okay, so Cancerians आपके हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है वो है 6 of Pentacles. For your career, the Chariot in reverse. Relationship, the Magician in reverse. Obstacle है Ace of Wands in reverse. और स्ट्रेंथ है किंग ऑफ कप्स. और आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है वो है टेम्परेंस. ओके, कैंसर्स यानी कि फोर्थ जोडियाक, चौथी राशि, जिसका रूलिंग प्लैनेट है मून. मून है इमोशनल, सेंसिटिव पर कंफ्यूज्ड. बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कर्क राशि वाले जो है, कंफ्यूजन से भरे हुए, ड्यूअल माइंडसेट. कभी कोई चीज़ अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, इतना प्यार करेंगे उससे, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और फिर अचानक से वही पर्सन उनको बुरा लगने लगेगा. एक पल में, बोलते हैं ना, पल में रद्दी पल में माशा. एकदम से खुश हो जाएगी और पल में एकदम से दुखी हो जाएगी. कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि मून है रूलिंग प्लैनेट. जैसे चंद्रमा 15 दिन में बढ़ता है, 15 दिन में घटता है. कैंसरियंस का भी कुछ ऐसा ही होता है, कभी खुश कभी दुखी, कंफ्यूज्ड, ये उनका चलता रहता है. सो कैंसरियंस, जून महीने में हेल्थ के लिए आपको जो ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है. तो जिसकी वजह से, जैसे एक मुझे यहाँ ब्लिंक हो रहा है हेल्थ इश्यू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, अगर खाने पीने में आपने न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लिया तो मुंह में छाले पड़ने की सिचुएशन हो सकती है. क्योंकि जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा कम हो जाता है तो मुंह में अल्सर होते हैं. पर अगर इसको आपने नज़रअंदाज किया और अपने डाइट पर ध्यान नहीं रखा तो इंटेस्टिनल अल्सर होने के चांसेस है. तो समय रहते इसको क्योर कीजिए और न्यूट्रिशनल फूड लीजिए, यही आपके लिए है. बाकी थोड़ा बहुत जो है वो हेयर और नी का पेन हो सकता है, सॉरी, हेयर का पेन तो नहीं हो सकता, हेयर लॉस हो सकता है और नी पेन हो सकते हैं. बाहर का खाना पीना अभी आपको अवॉइड करना है. आपके करियर के लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ द चैरियट का कार्ड, और वो भी रिवर्स में आया है. देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब रिवर्स में कार्ड आते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं. ऐसा नहीं होता है. जो कार्ड रिवर्स में आता है मतलब वो हमें कुछ वार्न कर रहा है. करियर के बारे में आपको कुछ वार्निंग दी जा रही है. आपकी करियर में मोमेंटम पकड़ेगा, मोमेंट आएगी. चैरियट का कार्ड अपने आप में ही मोमेंट का कार्ड है. आपको अपने करियर की वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है. पर आपका जो प्रॉब्लम है वो है कि आपको क्लैरिटी नहीं है अपने करियर में. आप अपने करियर में भी, जैसे वो आपका नेचर है ना इधर उधर होने का, वो है, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने करियर में कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा करियर मुझे चूज़ करना चाहिए. शांति से एक जगह पर बैठिए, एक पेन और पेपर लीजिए और आपने जो करियर चूज़ किया है ना उसके ऊपर सोचिए कि सपोज़ इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे और क्या क्या नेगेटिव इसके डिसएडवांटेजेस होंगे या तो ड्रॉबैक्स होंगे, और फिर डिसीज़न लीजिए. अदरवाइज करियर जो है वो मोमेंटम पकड़ेगा और आपका जो हेल्थ इश्यू है वो करियर में कहीं पर आपको नड़ सकता है. इसलिए उसमें खास ध्यान रखिए. अपने बाहर के खाने पीने को अवॉइड कीजिए और अपनी कन्फ्यूजन में से बाहर आइए. रिलेशनशिप के लिए आए हैं द मैजिशियन का कार्ड. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है द मैजिशियन का कार्ड, पर जो कि यहाँ पर रिवर्स में आया है. तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है. अगेन आपका ड्यूअल पर्सनालिटी नेचर, आपका पार्टनर जो है वो आपके बिहेवियर की वजह से कंफ्यूज्ड है. उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप उनके बारे में
क्या सोचते हो, आप उनके बारे में क्या फील करते हो। कभी आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देते हो, कभी आप उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हो, जैसे कि वो बाहर की व्यक्ति है, उनका आपकी लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। और कभी कभी आप उनको ऐसा फील करवाते हो कि तुम मेरे साथ हो, ये तो तुम्हारा गुड फॉर्च्यून है, मतलब मैं तो भाई मैं हूँ, अगर तुम्हें मेरा साथ मिला है तो भाई क्या ही कहना, तुम्हारे लिए तो इससे बड़ा अच्छा कोई गुड लक हो ही नहीं सकता है। तो आपका ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। सामने वाले को अपना ईगो मत दिखाइए, अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत दिखाइए, नहीं तो उनको ऐसा फील होने लगेगा कि आपका नेचर जो है वो कंट्रोलिंग नेचर है, और ये रिलेशनशिप आगे जाके उनको दुख तकलीफ़ें देगी। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका पार्टनर जो है वो आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है आपके नेचर की वजह से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में कंफ्यूज नहीं रहना है, सामने वाले को भी कंफ्यूज नहीं करना है। जो है वो स्प्राइट पीजिए एंड सीधी बात, नो बकवास। देन ऑब्स्टेकल जो है आपके लिए, आपकी मिसडिरेक्टेड एनर्जी, आपके डिलेज, आप स्टेगनेंट जो रहते हो, मैंने बताया ना कि कंफ्यूज रहते हो, इसकी वजह से डिसीज़न नहीं ले पाते हो। अगर कोई पसंद आ रहा है तो क्या वो मेरे लिए सही है नहीं है, आप उसी उधेड़बुन में रह जाते हो। तो ये मत कीजिए, एक क्लियर डिसीज़न लीजिए। आपको क्लैरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो आपकी मिसडिरेक्टेड एनर्जी है वही आपके लिए ऑब्स्टेकल है। एंड एज आई टोल्ड यू, कैंसरियंस बहुत प्यारे होते हैं, और जैसे चंद्रमा रूलिंग है, तो चंद्रमा क्या है, सोलर फैमिली की मदर है, क्वीन है। तो बहुत ही ज़्यादा लविंग भी होते हैं और लवेबर भी होते हैं। प्यार करना, प्यार लेना देना इनका नेचर है। तो ये जो आपका इमोशनल कैरिंग नेचर है ना, वही आपका स्ट्रेंथ है। सब लोग आपसे प्यार करते हैं और आपसे प्यार की ही उम्मीद रखते हैं। तो बस प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, पर ओवर इमोशनल नहीं होना है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई आकर आपसे 1000 रुपये मांगता है कि भाई दे देना, बहुत प्रॉब्लम है, आप बिना सोचे समझे दे देते हो, फिर आप ही का पैसा आपको वापस लेने के लिए उस पर्सन के आगे पीछे घूमते रहना पड़ता है। और फिर आप थक हार कर क्या सोचते हो, छोड़ना भाई, दोस्त ही था ना मेरा, ले गया, यूज़ करा तो क्या हो गया, ऐसे करके आप वो पैसा जाने देते हो। या तो फिर आप हमेशा ही अपने लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हो कि भाई मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है, मेरा भाई प्रॉब्लम में है, मेरी किसी फ्रेंड को कोई इश्यू है, आप तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हो उसकी मदद करने के लिए। पर आपके इस इमोशनल नेचर में आप जिनके लिए खड़े हो जाते हो ना, वो लोग आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ ये भी बता रहा है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है। अपना इमोशनल नेचर है उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, उसे अपना वीकनेस मत बनाइए। एंड द टेम्परेंस का कार्ड अगेन इज शोइंग दैट बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए ये जो एंजल है या तो जो लेडी है, वो 2 कप्स को लेकर एक दूसरे के अंदर पोर कर रही है। हम जैसे लेमन जूस बनाते हैं तो शुगर, नमक सब कुछ डाल के 2 ग्लासेस लेकर कैसे उसको हिलाते हैं ताकि दोनों में ठीक तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो जाए। तो टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है, सारे इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करिए। इमोशनल भी बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी का भी बैलेंस लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल लेस भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। यू नीड टू बी हैव पेशेंस एंड प्रैक्टिकल बोथ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा जो लग रही है ज़ोडिएक साइंस आपके लिए बेनिफिशियल, वो सेजिटेरियस है। सेज वालों के साथ आपकी जून महीने में काफ़ी अच्छी बनेगी। ओके, और पैसे भी आ रहे हैं, मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा। बस अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखिए। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या है। ओके, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस मैसेजेस। सेव मनी, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड बी पॉजिटिव। एक और ले लेते हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। कैंसरियंस कुछ आपको बताना अभी ज़रूरी है शायद।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है एंड सून विल गेट मैरिड. ओके कैंसरियंस, ऑल द बेस्ट.